पीटीआई के 9 मई पर माफी मांगने से पहले बात आगे नहीं बढ़ेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इजलास में नवाज शरीफ से हम सब ने कहा मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए इस वक्त माहौल साजगार नहीं। शहबाज शरीफ ने 3 दफा मुज़ाकरात की पेशकश की थी। पीटीआई और जेयूआई एक पेज पर आ सकती हैं तो हुकूमत के साथ भी नामुमकिन नहीं। सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। कहा, बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे होती हैं। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत के नजदीक जो भी जाएगा अपना नुकसान करेगा। एजेंडा देकर मुज़ाकरात पर मुशावरत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद अजगज़ई को दी। इदारों को सियासत से अलग रखना चाहिए। हम मुल्क में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत को लाने वाले जब तक चाहेंगे हुकूमत चलेगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ से मिलकर इत्तेहाद चलाने का फैसला अभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बारे अभी बात नहीं हुई। जब ये बात मंजर आम पर आएगी तो दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ सुनेंगे। जलसा मौखिर होना तहरीक इंसाफ का अपना मामला। पीपल्स पार्टी की कौमी मुफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। आप किसी लीडर से इख्तिलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में न आए। पाकिस्तान किसी से लड़ना नहीं चाहता। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह महंगाई के आशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। फिश के बाद मूडीज की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया। राइट साइजिंग पॉलिसी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। कराची को एक के बाद दूसरे तूफान का सामना। महकमा मौसमियात ने आज से 4 सितंबर तक अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर के लिए अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। यह समंदरी तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। तूफान असना कराची से दूर चला गया। असना के जेर असर बलोचिस्तान, लसबेला और माड़ा, पसनी, गवादर और दीगर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी है। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। पीटीआई हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मुफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलना है। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। डिग्री के हसूल में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का इल्जाम। जामिया कराची ने मुतअद्दिद तलबा की डिग्रियां मनसूख कर दी। जामिया कराची के सिंडिकेट का कमेटी की सिफारिशात पर तलबा की डिग्रियां मनसूख करने का फैसला। प्रोफेसर रियाज कहते हैं, जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का मामला जेरे बहसाना था। जामिया कराची की कमेटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को सफाई का मौका देने के लिए बुलाया ही नहीं। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहते हैं, बदनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बैड गवर्नेंस कमेटी है। मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इल्जामात पर नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। शकील खान से मुतल्लिक करप्शन मसाइल अदालत से क्लियर होंगे। करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अली मोहम्मद खान कहते हैं जुनेद खान, शकील खान और आतिफ खान पार्टी में मुझसे सीनियर। बानी पीटीआई और पार्टी नजरियात के मामले पर जुनेद खान समझौता नहीं करेंगे। पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा देहात में 10 मरले और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज और आसान तरीन माहाना इकसात मुकर्रर की जाएंगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का गुजरावाला में गैपको की कारकर्दगी के हवाले से इजलास खिताब। कहा हुकूमत पंजाब के ताउन से बिजली सारिफीन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। इस्तेमालशुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सारिफीन को बेहतरीन और बर वक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात है। हमें खैरात नहीं, हमारा हक चाहिए। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हर दौर में आईपीपी से मुआहदे किए। इंतजामात अच्छे ना हों तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए। विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जो गढ़े बानी पीटीआई खोद कर गए शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। मौसमियाती तब्दीली के बायस कराकरम पहाड़ी सिलसिले का दूसरा बड़ा ग्लेशियर बालतोरो पिघलना शुरू। बालतोरो ग्लेशियर पर बर्फ पिघलने से 25 से 30 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी। बर्फ के बड़े तोदों के पिघलाव से गार बनने लगे। ग्लेशियर्स के पिघलाव से पहाड़ी इलाकों में सैलाब आना मामूल बन गया। इस्लामाबाद में रावल डैम भर गया। पानी के ज़खायर की सतह 1752 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले इमरजेंसी सायरन भी बजाए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब की हिदायत।